Good morning, students. How are you, beta? I hope you people have enjoyed your holidays and enjoyed your festival with safety also. So in video number 6 I have completed your geography chapter number 1. Now in video number 7 we will start a new chapter of civics, that is equality in democracy. इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी हमारा सिविक्स का चैप्टर है. बिफोर स्टार्टिंग दी चैप्टर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट करके लास्ट पेज की मुझे फोटो सेंड करना, अपने नाम, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट एंड विथ योर पेरेंट्स सिग्नेचर. गॉट इट? और अपना नेम एंड ब्रांच जरूर डाल देना बेटा. नाउ इफ यू आर हैविंग दी बुक्स प्लीज ओपन योर बुक्स एंड इफ यू आर नॉट हैविंग दी बुक्स प्लीज परचेज इट. सो लेट अस रीड. In a democracy, all citizens, irrespective of their caste, creed, color, or faith, are treated equally. Public offices are open for all. This is precisely why a democratic government is preferred over a dictatorial government, where the ruler is all supreme and people have to put up with discrimination at every step. इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टोरियल गवर्नमेंट में डिफरेंस. जैसा कि फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा है कि सारे डेमोक्रेटिक सिटीजन, इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम एक सिटीजन्स को बराबर के इक्वल राइट्स मिले हैं, इक्वल वोट्स मिले हैं, हर एक चीज इक्वल मिली है. और ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक कलर है तो उसको कम राइट मिले, वो ज्यादा उसका फेथ है, वो ज्यादा उसकी कास्ट अच्छी है तो उसको ज्यादा हम राइट्स दें, ऐसा कुछ भी नहीं है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है बेटा जो हर एक इंसान को बराबर के राइट्स दे, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डिक्टोरियल गवर्नमेंट क्या होती है? डिक्टोरियल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें एक इंसान के पास ज्यादा पावर होती है. जैसे मैं अगर बताऊं, पुराने टाइम्स में राजा वगैरह चलते थे, राजा वगैरह ही बताते थे कौन किसको वोट करेगा. वोट होते ही नहीं थे, उनके मन के ऊपर रहता था. पहले राजा बना फिर उसका बेटा राजा बनेगा एंड द पावर डज नॉट गेट इन दी अदर हैंड्स, और वो पावर किसी और के पास जा ही नहीं पाती थी. अब आवर टॉपिक इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ऑल सिटीजन्स एज इक्वल. हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक सिटीजन्स को हम इक्वल मानते हैं. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, कास्ट, उसकी कास्ट की वजह से, बर्थ, क्रीड, रिलीजन, कलर, स्टेटस, प्रॉपर्टी एंड दी सेक्स, कि वो मेल है तो उसको ज्यादा राइट्स मिलेंगे एंड वो फीमेल है तो उसको कम राइट्स मिलेंगे. ऐसा जो करता है वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन ऑफ ऑल सिटीजन्स इज रिकॉग्नाइज्ड. Several laws have been made to treat people with dignity and prevent them from discrimination and the maltreatment. काफी सारे हमारे लॉ बनाए गए हैं ताकि लोगों को एक डिग्निटी के साथ रह सकें, वो लोग उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाए, कोई माल ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफी सारी इक्वालिटी के लॉ बनाए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस. अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस. अगर किसी ने बोला कि नहीं तुम बहुत अनटचेबल हो, हमारे सामने मत आया करो, या ये मत टच करो, तुम गार्डन में नहीं जा सकते, तुम पार्क्स में नहीं आ सकते, अगर किसी ने अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी किया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसको जेल हो सकती है. जैसे पुराने टाइम में होता था कि अगर राजा खड़ा है तो नीचे जो कम छोटी कास्ट के लोग होते थे उनको अपनी चप्पलों को सर पे रख के जाना पड़ता था. अगर आज की डेट में कोई ऐसा प्रैक्टिस करेगा, ऐसा करना भी चाहेगा तो उसको एक पनिशमेंट मिलेगी. ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ. चाहे तुम कितने भी पैसे वाले हो, चाहे कितने भी गरीब हो, हर एक इंसान लॉ के सामने बिल्कुल इक्वल है. ऑल पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, रूम्स एंड दी मार्केट. हर एक इंसान को बराबर के हक मिले हुए हैं, चाहे वो मंदिर में जाए, प्लेग्राउंड में जाए. ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि तुम अमीर हो तो तुम मंदिर जा सकते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम टेम्पल्स में नहीं जा सकते. दिस इज वेरी रॉन्ग. प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, रोड, मार्केट, इन सब सारी जगह पे हर एक इंसान जा सकता है. नो पर्सन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. किसी भी पर्सन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसके कलर के बेसिस पे, उसकी कास्ट के बेसिस पे, उसके सेक्स पे बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे.
हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। Further, Indian government has implemented equality by making laws and launching programs for disadvantaged communities. हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने काफी सारे लॉज बनाए, काफी सारे प्रोग्राम्स बनाए, जिसकी वजह से जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, माल ट्रीटमेंट हो रहा था, उन सबको रोक पाए। प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। Despite of political equality and legal equality, people of different economic and social status are equally untreated, rather they are ill treated in the society. अब क्या होता है, अगर हम बोले अगर कोई बीमार है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ना? तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी देखभाल अच्छे से नहीं होती, जिसकी वजह से काफी सारी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अब पुअर पीपल हैव टू फेस द प्रॉब्लम एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। एक गरीब को हर एक स्टेप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस of economic status. The poor people have to face many struggles in the following life. This is viable for the following pictures. उन्हें पानी भरने इतनी दूर जाना पड़ता है ना, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उनके पास पैसा नहीं है। Despite of the constitutional provisions regarding the equality of all citizens, in practice we often find various instances of inequality in our society. Many background classes in India are seen as inferior as they are subject to several disadvantages in practical life. Generally, the backward classes are not well educated and hence high salary jobs are not available to those classes. Example of inequalities are, अब जो गरीब लोग हैं वो गवर्नमेंट जगह से पढ़ेंगे और वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी जॉब नहीं करवाते। अच्छी जॉब ना करवाने की वजह से उनको हाई सैलरी की जॉब्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको फिर भी पॉवर्टी में रहना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं अगर कि जैसे लॉकडाउन, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल लूं, जैसे लॉकडाउन हुआ था, गवर्नमेंट ने सोचा गरीबों को कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए 1000 रुपीज उनके अकाउंट में डाल दिए और उनको फूड ग्रेन्स दिए ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब गवर्नमेंट से हम पीपल के पास तक आने के बीच में जो भी प्रोसेस रहती है वहीं पे आधा तो हमारे ग्रेन्स चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो जो मिडिल क्लास और हाई फाई पीपल होते हैं वही ये सारे ग्रेन्स और पैसे कोशिश करते हैं कि हमारा भी एक राशन कार्ड बन जाए जिससे हमें भी सामान मिल जाए। रही अनटचेबिलिटी की बात, तो आप लोग के दिमाग में रहता है कि अगर हम कभी स्वीपर्स को छू लेंगे, जो कचरा उठाते हैं उनको हम टच कर लेंगे तो हम अनटचेबल हो जाएंगे। गॉट इट? सो दिस इज वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। बल्कि हमें उनको थैंकफुल रहना चाहिए कि वो हमारा काम कर रहे हैं। When poor people are not admitted to the medical or the education institution on the accounts of their poverty or the poor status, अब पुअर पीपल को हम लोग एजुकेशन पढ़ने की स्कूलों में नहीं भेज सकते, कॉलेज में नहीं भेज सकते और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं लेने दे सकते। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उनका स्टेटस पुअर है। Dalits are ill treated in India because of their traditional low status in the caste-based society. The Constitution of India recognizes the Dalit class as scheduled caste and the scheduled tribes. अब जो हमारे दलित पीपल है उनको लोग बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लोग दलित क्लास के आते हैं, किसमें? एससी या एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। नाउ कम्स टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन करने के क्या क्या हमारे पास नुकसान हुए हैं। इन अ multilingual, multi-religious and the multicultural society like India, there should not be any place for inequality. इंडिया हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी रिलीजन रहते हैं, इतने लोग हैं, इतनी सोसाइटीज हैं, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है। Such practices obstructs the feeling and the brotherhood of brings negative blood on the society. इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ नहीं हो पाती हमारी कंट्री की, हमें एसेंशियल मैन पावर डिस्क्रिमिनाइज हो जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन रुक जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, लो एस्टीम्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं रहता लोगों के अंदर, इन्फेरिटी रहती है कॉम्प्लेक्स की, हम काले हैं या गोरे हैं, ह्यूमिलिएशन रहता है, डिप्रीवेशन रहता है, एंगर रहता है, डिससेटिस्फैक्शन रहता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इन सबको बचाने के लिए? देखो, आपको पता है अगर आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके क्या कहते हैं,
इसको प्रमोट करने के लिए, इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स रिजर्व कर दी है जॉब की, क्योंकि हम लोग तो छोटी कास्ट के लोगों को देते नहीं थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब बोला है 15% जॉब्स हम एससी को देंगे, 7.5% हम एसटी को देंगे और 27% हम ओबीसी को देंगे। इसके अलावा जो भी बचेगी हम उसको किसको देंगे, जनरल क्लास के पीपल को देंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, लोकसभा और राज्यसभा में भी इन लोग की सीट्स फिक्स रहेंगी। रिजर्वेशन रहेंगी इनकी इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब ये आप मेडिकल फैसिलिटीज और स्कूल्स में जा सकते हैं। प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको आगे पढ़ने के लिए प्रमोट किया जाएगा ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और अच्छी से जॉब कर सकें। आज की क्लास के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव discrimination and in that class we will read about government schemes and the inequalities and all. Till now, thank you and have a nice day. Stay at your home, stay safe. Thank you.